बदतमीजी करी जा रही है, लोकतंत्र में तानाशाही नहीं चलेगी। वर्टिकल सिस्टम जो है वो पिछले आने वाले 1 नवंबर से लागू हो जाएगा। तमाम कर्मचारियों की छटनी हो जाएगी, उनसे उपभोक्ता किसान दोनों परेशान होने वाले हैं, ऐसा इन कर्मचारियों का कहना है जो धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का सिलसिला विद हंसल। आज खबरों के सिलसिले में हम आपको सियासी दावपेच नहीं दिखाएंगे। आज हम खबरों के सिलसिले में आपको दिखाएंगे आम जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा और बिजली विभाग से जुड़ा हुआ मुद्दा। बिजली विभाग पिछले 11 महीनों से लगातार निजीकरण को लेकर और जो वेतन को लेकर और जो मनमाने तरीके से कर्मचारियों को हटाया जाए तो उसको लेकर 11 महीने से लगातार शक्ति भवन पर, जनपद पर भी धरना प्रदर्शन करते रहे। मगर वहीं आज दिवाली के बाद एक बार फिर से ये मुद्दा उग्र पे आया और इस बार जो है वर्टिकल व्यवस्था सिस्टम बंद करने के लिए और जो इलेक्ट्रॉनिक मीटर्स का है या स्मार्ट मीटर का है जो लगा रहे हैं उसके खिलाफ भी धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है। इस वक्त हम मौजूद उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के रेजिडेंसी वाले विद्युत विभाग के पास में, जो यहाँ पर आप हमारे आसपास देख सकते हैं कि तमाम सारे बिजली कर्मी जो है यहाँ पर जो मौजूद है धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। साथ में कुछ प्रमुख लोग इस तरफ भी हैं और एक तरीके से देखा जाए तो ये शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन दे रहे हैं और इस पर लिखा है विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश। वही उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में भी आज धरना प्रदर्शन दिया गया। हम जानेंगे कि क्या प्रमुख मांगे हैं और किन किन मांगे जो अभी तक पूरी नहीं हुई और क्या वर्टिकल सिस्टम किस चीज पर लागू। क्या नाम है आप? मेरा नाम हाशिम। वर्टिकल सिस्टम को लेकर आप लोग धरना दे रहे हैं, इससे पहले निजीकरण को दे, क्या लग रहा है सरकार को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है? बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा मैम। अच्छा, वर्टिकल सिस्टम किस तरीके से हानिकारक है आम जनता के लिए, क्या लगता है आप? अरे सिर्फ नौकरी नहीं रहेगी मैम, हम लोग तो संविदा वाले हैं। नौकरी नहीं रहेगी। हाँ, छाट देंगे, छटनी कर देंगे सबकी। छटनी भी करेंगे। तो इससे पहले निजीकरण को लेकर भी धरना प्रदर्शन आप लोग दे रहे थे। जी जी जी। क्या नाम है आपका? क्या नाम? वारिस अली। वर्टिकल सिस्टम को लेकर और अगर हम बात करें तो निजीकरण को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन दे ही रहे हैं। आप लोग क्या लगता है सरकार आप सुन नहीं रही है मनमानी तरीके से? मनमानी तरीके से काम कर रही है, यानी कि मनमानी तरीके से काम कर रही है। जो ऊपर है जो स्टेज पे है तरीके से देखे हम उनसे भी। क्या नाम है आपका? अंकित कुमार नाम है। अंकित कुमार, ये बताइए आप लोग पिछले 11 महीने से निजीकरण और फिर आज वर्टिकल सिस्टम के लिए क्या लगता है? निजीकरण तो किसी तरीके से टलता जा रहा है मगर वर्टिकल सिस्टम तेज होता जा रहा है। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं जो वर्टिकल सिस्टम लाया गया है ये निजीकरण का ही पार्ट है। वर्टिकल सिस्टम में ये होगा कि इसमें लखनऊ में जो पूरे लखनऊ में लगभग 8000 पद समाप्त किए जा रहे हैं ताकि भविष्य में कोई इस पद पर भर्ती ना की जा सके। और जो हमारे जो साथी जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं तो भविष्य में भर्ती मतलब ना हो पाए इसलिए वर्टिकल सिस्टम लागू किया जा रहा है। और इसमें ये हो रहा है कि एक किसी जेई या TG2 एक्सियन के ऊपर काफ़ी सारा इसमें जो है कार्यभार बढ़ जाएगा। इससे ये होगा कि उपभोक्ता जो है नाराज होगा और अधिकारी कर्मचारी को कोसेगा। ये पूरी व्यवस्था जो है बदनाम करने के लिए लाया गया है कि कर्मचारी अधिकारी को बदनाम करो, बाद में इसको बेचो। अच्छा, यानी कि एक तरीके से उपभोक्ता और कर्मचारी दोनों का ही नुकसान हो रहा है। उपभोक्ता कर्मचारी सबका नुकसान है इसमें। उपभोक्ता कर्मचारी जो हमारे बेरोजगार साथी हैं जो तैयारी कर रहे हैं सबका नुकसान हो रहा है, पद समाप्त किए जा रहे हैं इसमें। अच्छा, इसमें जो ऊर्जा विभाग के मंत्री हैं के शर्मा, उनसे कोई बातचीत हुई, उन्होंने कुछ आश्वासन दिया? उनका अभी तक जो है निजीकरण के मुद्दे को लेकर के या फिर वर्टिकल व्यवस्था को लेकर के पहले माननीय मंत्री जी ने खुद बोला था कि वर्टिकल व्यवस्था फेल व्यवस्था है, इसको लागू ना किया जाए। लेकिन अब पता नहीं क्या हो गया, वो भी इसके सपोर्ट में है कि नहीं व्यवस्था अच्छी है, इसको लागू किया जाए। अच्छा, मुख्यमंत्री से कोई बात हुई उसको? किससे? मुख्यमंत्री से? नहीं, माननीय मुख्यमंत्री महाराज जी से भी तो कोई वार्ता नहीं हुई है, ना कि ऊर्जा मंत्री से भी कोई वार्ता नहीं हुई है। ऊर्जा मंत्री A.K. शर्मा से भी कोई वार्ता नहीं, और भी लोग हैं हमारे साथ ना। इससे पहले A.K. शर्मा भी इसके खिलाफ थे जो ऊर्जा मंत्री, अब इसके साथ ही आ गया। क्या लगता है सब चीज़ें प्राइवेट कर दिया जाएगा? उपभोक्ता और कर्मचारी दोनों परेशान हुए। भाई देखिए, ये गवर्नमेंट की जो व्यवस्था है ये न मजदूर के हित में है, न आम उपभोक्ता के हित में है और न कर्मचारी के हित में है, न देश के किसानों के हित में है। इस व्यवस्था से देश की व्यवस्था चरमराएगी। जनरल उपभोक्ता इसका
जो भार है वो वहन नहीं कर पाएगा, बिजली महंगी होगी और लालटेन युग आपके सामने आएगा। लैंटेन युग आएगा, यानी जो आज से कई साल पहले होता था वो सारी चीजें वापस आएंगी। छटनी की जा रही, तमाम जो कर्मचारी वो हटा दिए जाएंगे, मगर जो तैयारी कर रहे हैं उनका भी नुकसान है। भाई इसमें ये वर्टिकल व्यवस्था में कर्मचारी और अधिकारी सारे लोगों को हटाया जाएगा और ये बिल्कुल प्राइवेटाइजेशन की तरफ ले जाना चाहते हैं, जो देश के लिए हितकर नहीं होगा। निजीकरण को अगर लेकर जाए, रेजिडेंसी के पास जो बिजली विभाग का ऑफिस है या कहें जहाँ बिजली बिल जमा होता है, वहाँ के तमाम जितने भी कर्मचारी ऑफिसर्स हैं वो अपने अपना कैबिन छोड़कर यहाँ पर मौजूद हैं। किस वजह से कि वर्टिकल सिस्टम लागू किया जा रहा है। मेरठ में जिस तरीके से, तमाम इलाकों में, जनपदों में जिस तरीके से फेल हुआ, उसको लेकर एक प्रदर्शन पूरे उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है। दिवाली के बाद से ये पर्व है। क्या नाम है सर आपका? उपाध्याय। ये बताइए, अभी दिवाली का पर्व बीता है, इससे पहले पिछले 11 महीने से आप लोग धरना प्रदर्शन दे रहे थे निजीकरण, आज वर्टिकल सिस्टम को, क्या लगता है सरकार कुछ सुन नहीं रही है या सरकार अब मनमानी चीजें करके रही है? सब कुछ मनमानी कर रही है, कभी किसी की नहीं सुन रही है, ना नेताओं की सुन रही है, ना कर्मचारियों की सुन रही है, मनमाना काम कर रही है। मनमाना काम कर रही है। अच्छा, जब वर्टिकल सिस्टम आएगा तो कई जो कर्मचारी उनकी छटनी हो जाएगी, उसके बाद आप लोगों का क्या होगा, कैसे जीवन यापन करेंगे, क्या कुछ सोच रखा है? फिलहाल तो हम लोग भी लड़ रहे हैं और हमारी ये लड़ाई है, जब तक इसको वापस नहीं लिया जाएगा निजीकरण को, हम लोग लड़ते रहेंगे, तब की तब देखी जाएगी। अच्छा, निजीकरण से जो नुकसान होने वाले हैं, तमाम सारे ऐसे नुकसान होंगे, कुछ लोगों का कर्मचारी की लैंटेन युग आ जाएगा, मगर मंत्रियों का कहना है जो ए के शर्मा की तमाम सुविधाएं और अच्छी हो जाएंगी, क्या ऐसा होगा? नहीं, मनमानी करेंगे वो। मनमानी करेंगे। अच्छा, मनमानी करें। क्या नाम है आपका? नेकराम सिंह गौतम। गौतम जी, किस पोस्ट पर हैं इस समय आप? श्रमिक में है, श्रमिक, रेगुलर श्रमिक हैं। अच्छा, यहाँ पे जो व्यवस्थाएं हैं, एक तरीके से देखिए बिजली विभाग की तमाम बैठकें की जाती हैं, फैसले लिए जाते हैं, मगर निजीकरण पे कोई बात हुई मंत्री से, जो विभागीय मंत्री या मुख्यमंत्री से? कोई बात नहीं, सब मनमानी से विभाग को बेचना चाहते हैं, निजी घरानों को फायदा उठाने के लिए बेचना चाहते हैं। अच्छा, हमारे साथ अगर हम बात करें तो महामंत्री भी हैं यहाँ के, जो जिनके अंडर सारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, उनसे भी जानेंगे कि किस तरीके से तमाम सारे सर पिछले 11 महीनों से जी, अच्छा इधर से जिनके अंडर में ये सारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, हमारे साथ वो हैं सोहेल सिंह हैं। सर, पूरा धरना प्रदर्शन पिछले 11 महीनों से उग्र पे है, जनपद में हुआ, शक्ति भवन पे हुआ, मगर फिर भी अभी तक के कोई निस्तारण नहीं निकल गया, क्या लगता है? देखिए, ये मैनेजमेंट जो है कहीं पर निगाहें, कहीं पर निशाना साध कर ये सब चाह रहा है कि जो हमारी लाखों करोड़ की पूंजी है, जिसमें बिजली कर्मचारियों का, संविदा कर्मचारियों का खून और पसीना लगा है, हम कुर्बानियां देने वाले लोग हैं। महीने में कम से कम 2-4 संविदा कर्मी उत्तर प्रदेश में शहीद हो जाते हैं, खुद अंधेरे में रहते हुए सूबे को रोशन करने के लिए, और हमारे ही भाग्य का फैसला बिना हमारे बताए मैनेजमेंट कर दे कि साहब अडानी को दे देंगे, अंबानी को दे देंगे। आप बताइए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में हमको सवाल पूछने का अधिकार नहीं है, हमको विरोध करने का अधिकार नहीं है। हम सपने लेके आते हैं, हमारे सपने होते हैं कि हम विभाग में नौकरी करेंगे तो हमारे ये सपने होंगे, हम मकान बनवाएंगे, अपने बूढ़े वालदैन का इलाज कराएंगे, बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे। एकदम से आप एक झटके में 25,000 संविदा के कर्मचारियों को निकाल कर बाहर कर दिया गया, और अभी तैयारी है। और अगर वर्टिकल व्यवस्था यहाँ पर लागू हो जाती है, मान लीजिए 1 नवंबर से, जैसा कि ऑर्डर हो चुका है, तो कम से कम 2,500 तो रेगुलर अभियंता और अवर अभियंता और कर्मचारी एक्सेस हो जाएंगे, और कम से कम 6,000 संविदा कर्मी एक्सेस हो जाएंगे। संविदा कर्मी को 1 मिनट में आप चुटकी बजा के हटा देंगे, हमसे कहेंगे कि साहब आप बहराइच चले जाइए, आप गोंडा चले जाइए, आप यहाँ चले जाइए, आप वहाँ चले जाइए। तो ये तो सही बात नहीं है। 11 महीने से ये आंदोलन चल रहा है और ये मुसलसल चलता रहेगा जब तक ये मनमाना जो हिटलराना अंदाज है, क्या नाम है, मैनेजमेंट का, ये वापस नहीं लेते। कोई भी मामला है तो हमको बैठे हमारे साथ, बैठ के कोई हल निकलता है। जंगें हुई पाकिस्तान हिंदुस्तान में 3-3, लेकिन कोई भी फैसला टेबल पे हुआ। चाइना से जंग हुई लेकिन फैसला टेबल पे हुआ। पूरे दुनिया में जहाँ पे युद्ध होता है फैसला टेबल पे होता है। ये घर में बैठ के अपना जो चाहते हैं करते हैं। अच्छा, इसको वर्टिकल सिस्टम निजीकरण के लिए जो ऊर्जा विभाग के मंत्री हैं के शर्मा, उनसे कोई बातचीत हुई, किसी तरीके का पत्र या किसी तरीके से कोई वार्तालाप? देखिए, कोई वार्ता नहीं हुई है, 2 वार्ताएं हुई हैं, वो भी एक्सीडेंटल वार्ताएं हैं, और अपनी बात उन्होंने कही, हमने अपनी बात कही।
रिजल्ट कोई नहीं निकला। माननीय मंत्री जी ने भी कभी कोई वार्ता करने की कोशिश नहीं की। हम लोग माननीय मंत्री जी के दरवाजे पे भी गए, आपने देखा होगा, हम पूरे दिन वहाँ पे धरना दिए। उसके बाद मंत्री जी कैबिनेट बैठक में उठ के चले गए और वार्ता आज तक नहीं हुई। ऐसा कभी नहीं हुआ हिंदुस्तान के इतिहास में। ये पहला मौका ऐसा होगा कि क्या नाम है, जो आंदोलन करने वाले लोग हैं उनसे बात तक न की जाए और उनके तकदीर का फैसला कर दिया जाए। ईश्वर ना करे अगर फैसला सही हुआ तो आम जो कर्मचारी हैं, संविदा कर्मी, उनका क्या होगा, क्या लगता है? देखिए, आपको बता दें 90,000 संविदा कर्मचारी थे। निजीकरण से पहले 20 से 25,000 संविदा कर्मियों को निकाल कर बाहर कर दिया गया। वो बेचारे कटोरा लेके घूम रहे हैं। एक तो 8-10 हज़ार रुपये पे काम करते थे, उनको कायदे का वेतन तक तो देते नहीं थे। मिनिमम वेज है सरकार का कि 18,000 रुपये मिनिमम एक मजदूर को मिलेगा। हमारे यहाँ 8,000 और 10,000 रुपये मिल रहा है और वो जान भी दे रहा है और कम से कम 12-12, 14-14 घंटे काम भी कर रहा है। जहाँ पे 1.5 लाख कर्मचारी अधिकारी होना चाहिए, वहाँ 36,000 अधिकारी और कर्मचारी इस पूरी व्यवस्था को चला रहे हैं। पहले 80 लाख उपभोक्ता थे तो 1.5 लाख, 1.25 लाख के करीब हम हुआ करते थे। आज 3,87,00,000 हैं तो हमारी तादाद घट के 36,000 हो गई है। किन विपरीत परिस्थितियों में बिजली का कामगार काम कर रहा है, मुझे तो अप्रिशिएट करना चाहिए। अभी महाकुंभ में आपने देखा कि 43 दिन अपलक बिजली रही। हमने प्रयागराज के कर्मचारियों को आंदोलन से विरुक्त कर दिया। हमने कहा कि ये इंटरनेशनल मामला है, महाकुंभ बार बार नहीं आता है। और नासा ने तस्वीर खींचकर उसको किस तरीके से पूरे दुनिया में दिखाया, पूरी दुनिया ने तारीफ की। माननीय मंत्री जी ने कहा कि क्या भव्यता है और मैं तो भाव विभोर हो गया। तो भाव विभोर होने का ये प्रतिफल मिलेगा कि हमको हमारे घर से बाहर कर दिया जाएगा, तो ये होने नहीं पाएगा। निजीकरण किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं है। निजीकरण रोकने के लिए जो भी कुर्बानी कर्मचारियों को देनी पड़ेगी, सारी कुर्बानी देंगे। और हम अपील करेंगे अपने प्रदेश के मुखिया से कि उन्होंने हमारी पीड़ा को 2018 में समझा, 2020 में समझा और अब 2025 में हमारी पीड़ा को समझें और निजीकरण का ये मैनेजमेंट जो हमारे ऊपर थोप रहा है, इसको वापस लेने का काम करें। निजीकरण का जो मामला है, तमाम सारी बातें इन्होंने कही, कई ऐसे मुद्दे भी सामने रखे जो मंत्री के साथ जो बातचीत नहीं हो पाई, वो तमाम बातें रखी। अच्छा, इससे तमाम जो अगर हम कहें निजीकरण और वर्टिकल सिस्टम, इससे उपभोक्ता से लेकर कर्मचारी भी नुकसान में आएंगे। लैंड टेन्यू वापस आने की बात कही जा रही, मगर सरकार ने अभी तक जू तक नहीं रखी 1 नवंबर से जो ये लागू होने की मांग। देखिए, आप देख ही रहे हैं लगातार 11 महीने से हम लोग निजीकरण का विरोध कर रहे हैं। हमने सभाएं भी की, बिजली पंचायतें भी की, रैली भी लखनऊ में की और बड़े बड़े आंदोलन हम लोग कर रहे हैं। लेकिन ये समझना पड़ेगा बिजली के निजीकरण क्यों हो रहा है। इसमें दिल्ली से लेके लखनऊ से लेके कॉरपोरेट का ऐसा नेक्सस है, कहते हैं कि कॉरपोरेट और ब्यूरोक्रेट मिलकर एक ऐसा नेक्सस बन गया है कि इसको औने पौने दामों में, देखिए लाखों करोड़ की संपत्ति है, उसको मात्र 40 करोड़ रुपया में बेचा जा रहा है। जमीन जो पूरे 42 जनपदों की मात्र 1 रुपया की लीज पे दिया जा रहा है। और प्रदेश अभी जनता क्या है, किसानों के मुफ्त बिल हैं जो सिंचाई के लिए, उनको बिल देने पड़ेंगे। उसके बाद गरीब जनता है, स्मार्ट मीटर लग रहे हैं। आप भी देख रहे हैं क्या 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 उत्पीड़न हो रहा है, जबरदस्ती बोला जा रहा है। और अभी देख रहे हैं कि वर्टिकल की व्यवस्था, ये वर्टिकल की व्यवस्था ये भी एक तरीके निजीकरण का फॉर्म है। आप पहले इसको वर्टिकल करेंगे, वर्टिकल हो क्या रहा है, अभी वैसे भी लोग कम थे, कर्मचारी कम थे, वर्टिकल की वजह से 4 हमारे ऐसी जो रिचड़ बनता है वो कम हो जाएंगे, लखनऊ में बता रहा हूँ मैं, और 17 एक्शन कम हो जाएंगे, 36 हमारे एसडीओ कम हो जाएंगे, 155 जेई कम हो जाएंगे, 470 बाबू कम हो जाएंगे और 1517 टीजीटी लाइन पे काम करते हैं वो कम हो जाएंगे और हजारों की संख्या में संविदा कर्मचारी कम हो जाएंगे। तो इस प्रकार से जब कोई काम करने वाला ही नहीं बचेगा, उसके बाद जब राजधानी की बिजली व्यवस्था खराब होगी, जब ठप होगी, तब यही कॉर्पोरेट, यही ब्यूरोक्रेट कहेंगे कि कर्मचारी नकार रहा है, ये लोग काम नहीं कर रहे हैं। आप हाथ पैर काट दे रहे हैं तो बिजली चलेगी कैसे? यही कुछ लोग जो पेपर देंगे, तैयारी करेंगे, उनका भविष्य और भविष्य को लेकर अभी जो वर्तमान स्थिति क्या लगता है, जो स्टूडेंट उन पर भी खासा असर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। अभी जो ग्रेजुएट करता है सोचता है कि यहाँ पे आके मैं बाबू बन जाऊँ, एक सरकारी नौकरी मिल जाती है। और उसके बाद जो बीटेक वाला है वो सोचता है कि मैं एसडीओ बन जाऊँ यहाँ पे। जो यहाँ पे डिप्लोमा वाला है वो सोचता है मैं जेई बन जाऊँगा। जो टीजी2 होते हैं, जो आईटीआई वाले बच्चे होते हैं वो आके यहाँ टीजी2 बनते हैं। तो टीजी2 भी, ग्रेजुएट भी, बीटेक भी, डिप्लोमा वाले भी, सब बच्चे जाएंगे कहाँ प्रदेश के, जब नौकरी समाप्त हो जाएंगी। बिजली विभाग बहुत बड़ा विभाग है और सारे टेक्निकल बच्चे इसकी तरफ निगाहें हैं। आज वो बच्चे बेचारे सपने समाप्त हो जाएंगे। तो ये किसी के लिए हितकर नहीं है। निजीकरण की व्यवस्था को तत्काल रोका जाए और वर्टिकल की व्यवस्था को समाप्त किया जाए। मांगे क्या क्या है, प्रमुख मांग क्या है मंत्री से, मुख्यमंत्री? माननीय मुख्यमंत्री से यही देखिए, मंत्री जी तो 11 महीने से वार्ता ही नहीं की है, तो उनकी तो कुछ बात ही नहीं करनी है कि वो भाई विभागीय मंत्री जब एक बार घर पे गए थे उनको तब भी वार्ता नहीं हुई।
अभी तक वार्ता, जब कोई आदमी वार्ता में विश्वास ही नहीं रख रहा है तो वो तो एक तरीके से डिक्टेटर है भाई, उससे क्या बात की जाए। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री पर हमें भरोसा है और उनसे अनुरोध करेंगे कि निजीकरण की व्यवस्था जो व्यापक जो जनहित में जो निजीकरण की व्यवस्था निरस्त की जाए और वर्टिकल व्यवस्था समाप्त की जाए, जिससे हजारों के पद समाप्त हो रहे हैं। यानी कि आने वाले भविष्य में जो बच्चे अभी बीटेक या IITI कर रहे हैं, जो इंफॉर्मेशन से जुड़े कोर्स कर रहे हैं, उनके लिए भी भविष्य में नुकसानदेह आए हैं और कई मांगे रखी गई हैं। खास करके मुख्यमंत्री से अपील की गई है कि वर्टिकल सिस्टम और निजीकरण रोका जाए। देखना होगा कि इन आंदोलनों का कितना असर पड़ता है मंत्रियों पर और खास करके कर्मचारियों के लिए। कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं जाशी न्यूज़ लखनऊ।